नमस्ते। आज हम वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में झांकने वाले हैं। ये एक ऐसी प्राचीन प्रणाली है जो हमारे जीवन के रास्ते को, हमारे कर्म के ब्लूप्रिंट को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका मानी जाती है। हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी अपना राशिफल तो पढ़ा ही होगा, और अक्सर ऐसा होता है ना कि उसे पढ़कर लगता है, अरे ये तो मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो क्या हो अगर एक ऐसी प्रणाली हो जो आसमान को, तारों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हो? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बुनियादी अंतर राशि चक्र यानी ज़ोडियाक में ही है। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ट्रॉपिकल ज़ोडियाक का इस्तेमाल करती है, जो धरती पर मौसम के बदलने से जुड़ा है। वहीं वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष भी कहते हैं, साइडेरियल ज़ोडियाक का इस्तेमाल करता है। ये असल में आसमान में दिखने वाले तारों और नक्षत्रों पर आधारित है, और बस यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, समय के साथ हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी डगमगाती है, जिसे प्रेसेशन कहते हैं। इसकी वजह से इन दोनों ज़ोडियाक सिस्टम में अब लगभग 24 डिग्री का फर्क आ चुका है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस सन साइन को हम अपना साइन मानते आए हैं, हो सकता है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारी असली राशि उससे एक घर पीछे हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस यात्रा में हम वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में उतरेंगे। हम सन साइन से आगे बढ़ के अपनी असली वैदिक पहचान को समझेंगे, जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली एक छिपी हुई टाइमलाइन को जानेंगे, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सनशाइन से परे देखना और ये समझना कि आखिर ये ज्योतिष या प्रकाश का विज्ञान है क्या। ज्योतिष, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का विज्ञान। ये सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, जैसा कि अक्सर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है। इसका जो मुख्य फोकस है वो हमारे कर्म के ब्लूप्रिंट को समझने पर है। मतलब, हमारे पिछले कर्मों का नतीजा क्या है और जीवन में बड़ी घटनाएं कब हो सकती हैं, इसका समय जानना। चलिए अब वैदिक पहचान के उन 3 मुख्य स्तंभों पर आते हैं, जो हमारे जाने पहचाने सन साइन से कहीं ज्यादा गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मान लीजिए कि जीवन एक नाटक है, तो जो ग्रह हैं वो इस नाटक के खिलाड़ी हैं, जो अपना अपना प्रभाव डालते हैं। राशियां वो पोशाकें हैं जो इन ग्रहों ने पहनी हैं, जिनसे उनके व्यवहार का ढंग तय होता है। और भाव यानी हाउसेस वो मंच है जहां ये सारा नाटक होता है, जैसे करियर का मंच, रिश्तों का मंच या सेहत का मंच। वैदिक ज्योतिष में सबसे जरूरी होता है लग्न, यानी उदय होने वाली राशि, जिसे असेंडेंट भी कहते हैं। सन साइन नहीं, बल्कि लग्न। ये जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है वो है। ये हमारे शरीर और जीवन के रास्ते को दिखाती है, और ये हर 2 घंटे में बदल जाती है, जो इसे सन साइन के मुकाबले कहीं ज्यादा पर्सनल और सटीक बना देती है, क्योंकि सन साइन तो पूरे महीने एक ही रहता है। दूसरा सबसे जरूरी स्तंभ है हमारी चंद्र राशि। ये हमारे मन, हमारी भावनाओं का आईना है। चंद्र राशि इस बात को समझने की चाबी है कि हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं और हमारी अंदरूनी खुशी किस बात पर निर्भर करती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वैदिक ज्योतिष को वाकई सबसे अलग और अनोखा बनाता है, और वो है इसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता। ये है ज्योतिष का सीक्रेट सॉस, दशा सिस्टम। ये एक तरह की प्रिडिक्टिव टाइमलाइन है जो बताती है कि हमारी जिंदगी में कब कौन सा ग्रह एक्टिवेट होगा, और इसी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ खास घटनाएं कब घट सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो वो समय ग्रोथ, विस्तार और कुछ नया सीखने का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शनि की दशा है, तो वो अनुशासन, कड़ी मेहनत और हकीकत का सामना करने की मांग कर सकती है। अपनी दशा को जानने से हमें जिंदगी के इन अलग-अलग मौसमों के लिए तैयार रहने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब सटीकता की एक और गहरी परत में उतरते हैं, जो वैदिक ज्योतिष को एक सुपर प्रिसिजन टूल बना देती है। 12 राशियों के अलावा वैदिक ज्योतिष आसमान को 27 और भी छोटे हिस्सों में बांटता है, जिन्हें कहते हैं नक्षत्र। इसको ऐसे समझिए कि अगर राशियां बड़े-बड़े मोहल्ले हैं, तो नक्षत्र उस मोहल्ले के खास घर हैं। ये हमारे व्यक्तित्व की और भी बारीकियां बताते हैं। और ये कितना बड़ा फर्क ला सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की वैदिक राशि मेष है, लेकिन एक का चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में है, जो उन्हें बहुत तेज, एक हीलर या एक लीडर बना सकता है।
वहीं दूसरे का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, जो एक बहुत ही इंटेंस और बदलाव लाने वाले जीवन का संकेत देता है। एक ही राशि, लेकिन नक्षत्र बदलते ही देखिए जिंदगी का अनुभव कितना अलग हो गया। कुछ नक्षत्र तो खास तौर पर अपनी क्रिएटिव एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र जिसमें कलात्मक प्रतिभा होती है, चित्रा जो डिजाइन और सुंदरता से जुड़ा है, और रेवती जो कल्पना और संगीत को बढ़ावा देता है। और ठीक इसी तरह कुछ नक्षत्र धन और समृद्धि की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र जो पोषण और स्थिर धन से जुड़ा है, श्रवण नक्षत्र सुनने की कला और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस से धन लाता है, और धनिष्ठा जिसका मतलब ही है सबसे धनी, वो संपत्ति जोड़ने की क्षमता देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की कुंडली में कोई चुनौतीपूर्ण ग्रह है तो क्या किया जाए? वैदिक ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि उसके समाधान की तरफ भी इशारा करता है, जिन्हें उपाय कहते हैं। उपायों के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। समझिए कि एक उपाय एक छाते की तरह है। वो बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश तो हमारा कर्म है जो होना है, लेकिन वो हमें उस बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता है। उपाय हमारे कर्म के असर को हल्का करने में मदद करते हैं। उपाय भी मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं सात्विक यानी आध्यात्मिक उपाय, जैसे मंत्र जाप या ध्यान। दूसरे हैं राजसिक, जो भौतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रत्न पहनना या खास रंगों का प्रयोग। और तीसरे तरह के उपाय होते हैं सेवा भाव वाले, जैसे दान करना या सेवा करना, जो हमारे कर्म के खाते को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और आखिर में चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं, जिससे हम आज से ही ग्रहों की ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाना शुरू कर सकते हैं। ये वीकली गाइड अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ग्रहों की ऊर्जा से जोड़ने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। हर दिन पर एक खास ग्रह का राज होता है, जैसे मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का है, जो ऊर्जा और हिम्मत का प्रतीक है। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने के लिए एक बेहतरीन दिन है। इसी तरह गुरुवार बृहस्पति का दिन है, जो ज्ञान का ग्रह है, तो ये दिन कुछ नया सीखने या सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और शनिवार शनि का दिन है, जो अनुशासन से जुड़ा है, इसलिए ये घर की साफ सफाई या अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी दिनचर्या में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा ला सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि वैदिक ज्योतिष कोई किस्मत का खेल या डरने की चीज नहीं है। ये तो अपने जीवन के उस अनोखे कर्मिक ब्लूप्रिंट को समझने का एक जरिया है। हर जिंदगी की एक अपनी लय है, एक अपना संगीत है। ये प्रणाली हमें उस संगीत को सुनना और उसके साथ ताल में नाचना सिखाती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम वो संगीत सीखने के लिए तैयार हैं?